व्यूअर्स, ये हम MSI की बायोस में जा रहे हैं और ये डिलीट से MSI की बायोस में हम इंटर होते हैं। ठीक है, आसूस MSI गीगाबाइट ये मदरबोर्ड गेमिंग होते हैं, जैसे कि आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये सिस्टम गेमिंग होते हैं, इनके मदरबोर्ड गेमिंग होते हैं, इनकी बायोस भी गेमिंग होती है और UEFI होती है। इनकी बायोस इतनी लेटेस्ट है कि आपको सब कुछ पता चल रहा है कि देखें इंटेल कोर i5 4th जनरेशन 3.4 लगा हुआ है इसमें। CPU फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, करंट फ्रीक्वेंसी ये रही, मेमोरी साइज़ 16 GB की रैम लगी हुई है DDR3, टाइम डेट सब आ रहा है, मॉडल नंबर वगैरह सब आ रहा है, टेम्परेचर वगैरह सब आ रहा है और ऐसे आ रहा है। ये इसकी थीम है, ये UEFI बायोस है, लेटेस्ट बायोस है। सही है, इसमें माउस कीबोर्ड दोनों से आप सेटिंग कर सकते हैं और ये गेमिंग मदरबोर्ड की बायोस है। अब यहाँ देखें, ये 6 ऑप्शन सेटिंग है। एक सेटिंग है, एक OC है, एक M फ्लैश है, एक OC प्रोफाइल है, एक हार्डवेयर मॉनिटर है, एक बोर्ड एक्सप्लोरर है। अब सबसे पहले और मेन ऑप्शन जो है ये सेटिंग का है, तो हम ये माउस से क्लिक करेंगे सेटिंग पे तो ये हम आ जाते हैं। सबसे पहले सिस्टम स्टेटस, यहाँ पर आप अपना टाइम डेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि कितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई। तो सबसे पहले 256 सैमसंग ब्रांडेड SSD लगी हुई है, फिर WD की 3000 GB मतलब 3 TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, फिर Seagate की 1000 GB मतलब 1 TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, DVD-ROM नहीं कनेक्टेड है, ये भी पता चल रहा है। ये सारे कैशियर साइज़ फिज़िकल मेमोरीज क्योंकि 16 GB है तो इसलिए यहाँ 16000 MB शो हो रहा है। सही है, और ये सारा आपके बिल्ड डेट ME वर्जन सब आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता चल रहा है। अब ये आपके सामने है। ठीक है, अब आप स्केप करते हैं, ये एडवांस पे आप क्लिक करें। एडवांस पे बात है तो हमारे पास यहाँ पे 3 बहुत मेन ऑप्शन है। एक USB कॉन्फ़िगरेशन का, एक पावर मैनेजमेंट का, ठीक है, और एक ये आपके विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन का। बाकी भी ऑप्शन आप देख सकते हैं लेकिन काम की ये 3 है। अब जैसे कि ये देखें, ये ऑप्शन ये रहा आपका, ये आपका ऑप्शन ये है, ये आपका ऑप्शन ये है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि काम के ऑप्शन जो है उनमें मैं जाऊँगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी चलें आपका किसी हद तक काम का है, आपको पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये भी ऑप्शन आप देख लें। अब USB कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको पता चलता है कि USB कंट्रोलर अनेबल है या डिसेबल है। इसी तरह लेगेसी USB सपोर्ट भी अनेबल है या नहीं, एक्सटर्नल USB पावर कंट्रोल अनेबल है या नहीं, ये ज़रूरी है, तो ये सब अनेबल होना चाहिए। इसी तरह स्मार्ट कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये अनेबल है। काफ़ी सेटिंग आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है जो पहले से हुई है, और जो चेंजेस करने वाली सेटिंग होती है उसको देखना होता है। पावर मैनेजमेंट आपके बटन स्विच से सिस्टम की पावर से रिलेटेड है, तो यहाँ की भी जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रिस्टोर आफ्टर AC पावर लॉस, ये आपने पावर ऑफ़ ही रखनी है। ठीक है, आप अपने बटन से ही सिस्टम को ऑन करेंगे और बटन से ही आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। विंडोज़ में तो आप शट डाउन डायरेक्ट विंडोज़ के थ्रू भी कर सकते हैं और बटन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन आपने बटन से ही करना, सिस्टम ऐसा ना हो कि आपने प्लग लगाया और डायरेक्ट सिस्टम ऑन हो गया। ये नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम बटन से ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ये सेटिंग सही हुई है। ठीक है, इसी तरह ये विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो 8.1 के फ़ीचर डिसेबल हैं, बिल्कुल सही है, और वैसे भी यहाँ पे 10 हुई हुई है। ठीक है, ये मेकअप इवेंट ये भी आपका सेट है। अब बूट पे आप आते हैं तो बूट फुल स्क्रीन लोगो डिस्प्ले बिल्कुल अनेबल होना चाहिए। बूट मोड सिलेक्ट लेगेसी प्लस UEFI बिल्कुल सही सेटिंग है। ठीक है, और खाली या तो आपको UEFI मिल रही है या लेगेसी प्लस UEFI है, तो ये सेटिंग जो डबल है ये सही है। इसी तरह यहाँ पे पहला ऑप्शन UEFI हार्ड डिस्क, क्योंकि अभी हमने विंडो नहीं करनी, तो जब हमने विंडो नहीं करनी होती तो हमने नॉर्मल रूटीन में हार्ड डिस्क को फर्स्ट करना होता है ताकि हमारी जल्दी से विंडोज़ लोड हो जाए। और जब हमने विंडोज़ करनी होती तो हम अगर DVD से करें तो DVD को फ़र्स्ट करें, USB से करें तो USB को फ़र्स्ट करें। तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव ही आपने फ़र्स्ट करनी होती है, या SSD जो भी आप जिस पे आपकी विंडो है वो आपने फ़र्स्ट रखनी होती है। DVD-ROM USB आप जब फर्स्ट करते हैं जब आपने विंडो करनी होती है, ये भी सेटिंग सही है। ठीक है, सिक्योरिटी में आप आते हैं तो वही बायोस पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि बायोस पे पासवर्ड लगाएं। बहुत ज़्यादा किसी ने लगाना है तो विंडोज़ पे लगा लें। ठीक है, सेफ़ एंड एग्जिट सेटिंग, यहाँ पे आप जो भी सेटिंग सेव करना चाहें सेव चेंजेस कर लें, नहीं कुछ किया तो डिसगार्ड कर दें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो मेन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि आपकी क्या क्या लगेगी। तो देखिए, ये SSD है, ये WD हार्ड डिस्क है, ये Seagate हार्ड डिस्क है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। तो यहाँ सेटिंग के ऑप्शन तो हो गए मुकम्मल। अब ओवरक्लॉक सेटिंग पे आपको ये सारा मिलता है। ये CPU प्रोसेसर से रिलेटेड है, स्पीड से और उसकी क्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ देख सकते हैं। M फ्लैश ये ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया है।
तरह OC प्रोफाइल, यहाँ पर आप आते हैं तो ये ओवरलॉकिंग प्रोफाइल है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आ रही है। कोई ज़्यादा ख़ास आपके काम का ऑप्शन नहीं है, हर ऑप्शन काम का नहीं होता, ठीक है। हार्डवेयर मॉनिटर ये अलबत्ता काम का है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा ग्राफ आता है जो परफॉर्मेंस का होता है कि CPU का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का क्या है, ये CPU फ़ैन वगैरह सब पता चला, पूरा ग्राफ आ रहा है। CPU 2 से ये भी ग्राफ आ रहा है। सिस्टम, तो ये सिस्टम का पूरा ग्राफ चलने लगा, RPM वगैरह। तो CPU के भी 2 ग्राफ आए हैं, सिस्टम के भी 2 ग्राफ आए हैं, 2 ही आते हैं अमूमन, ठीक है। ये गेमिंग बायोस में, गेमिंग सिस्टम में, और एक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ का भी ग्राफ आपके सामने, तो ये काम का है, ठीक है। इसी तरह बोर्ड एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं। तो बोर्ड एक्सप्लोरर के आप अपना मदरबोर्ड बगैर सिस्टम को खोले, ढक्कन हटाए, ऐसे देख सकते हैं बायोस में। ये भी गेमिंग मदरबोर्ड और MSI Asus गीगाबाइट की ही खासियत है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम के, एक सेटिंग और एक हार्डवेयर मॉनिटर, ठीक है, हार्डवेयर मॉनिटर, ठीक है। तीसरा ये भी काम का है, और बाकी ओवरलॉकिंग देख लें, बाकी ये और ये ज़्यादा ख़ास नहीं है हमारे। और ऊपर भी हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको नेम पता चल रहे हैं, ठीक है। सेटिंग सारी आपकी यहीं से हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि Asus हुआ, MSI हुआ, गीगाबाइट हुआ, इनकी लेटेस्ट बायोस, ये लेटेस्ट गेमिंग PC, इनकी बायोस सेटिंग कैसे होती है, इनकी बायोस की थीम कैसी होती है, इनके बायोस के ऑप्शन कैसे आते हैं, और इनकी बायोस में आप सिर्फ कीबोर्ड से नहीं बल्कि माउस से भी सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये UEFI की बायोस है, दूसरा ये गेमिंग मदरबोर्ड की बायोस है, और आपके सामने ये पूरा इसका रिव्यू। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएँ। थैंक यू सो मच।